एक फिल्म द केरला स्टोरी के बहाने अपनी जिम्मेदारी से कैसे बचा जाए को ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और मंत्रियों से सीखे। मणिपुर जल रहा है मगर देश के गृह मंत्री पश्चिम बंगाल जाते हैं सियासत करने के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक शब्द नहीं कहते हैं ना मणिपुर के बारे में जहां 60 लोग मारे जा चुके हैं, ना राजौरी के बारे में जहां हमारे 5 से 6 जवान शहीद हो गए थे, मगर हां कर्नाटक के चुनावों में केरला स्टोरी के ऊपर जबरदस्त सियासत खेलते हैं। मगर सही मायने में दोस्तों यह फिल्म अफवाह जिसका निर्देशन सुधीर मिश्रा ने किया है वो आईना दिखा रही है भारतीय जनता पार्टी को। इसकी चर्चा बाद में, मगर सबसे पहले दोस्तों ये तस्वीर देखिए। देश की महिला और बाल विकास कल्याण मंत्री स्मृति ईरानी पहुंची केरल स्टोरी देखने। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं, आप चाणक्यपुरी गई फिल्म देखने के लिए? थोड़ी सी हिम्मत करती, थोड़ी सी मेहनत करती तो आप जा सकती थी जंतर मंतर। 17 रातों से वहां भारत की महिला खिलाड़ी जो हैं वो संघर्ष कर रही हैं। 17 रातें गुजर चुकी हैं। बृजभूषण शरण सिंह के बारे में आपने अपना मुंह तक नहीं खोला है स्मृति जी, मगर केरल स्टोरी देखने के बाद अनर्गल बयान इनसे जितने मर्जी बुलवा लो। देखिए, कह रही हैं कि जो लोग केरल स्टोरी का विरोध कर रहे हैं उनकी सोच आतंकवादियों जैसी। सुनिए क्या कह रही हैं, सुनिए। पहली बात तो स्मृति जी मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, ये कोई धारावाहिक नहीं चल रहा है, ये कोई सीरियल नहीं चल रहा है, ये कोई सास भी कभी बहू थी सीरियल नहीं चल रहा है। ये आपकी अहम जिम्मेदारी है। महिला और बाल विकास कल्याण मंत्रालय की जिम्मेदारी है आपकी। महिलाओं के सम्मान को जब जब ठेस पहुंची है आपने हमेशा अपना मुंह बंद रखा है। कटघरे में जब भी भारतीय जनता पार्टी के नेता होते हैं आपने हमेशा अपना मुंह बंद रखा है। कुछ दूर पर थे जंतर मंतर पर बैठी हमारी महिला खिलाड़ी, आप उनसे मिलने नहीं जा सकती। और मैं आपको बता दूं, कांग्रेस के नेता सुप्रिया श्रीनेत ने करारा हमला बोला है। क्या बोला है आपके स्क्रीन पर? हाय स्मृति ईरानी, here is the Google map that will help you travel from Chanakyapuri to Jantar Mantar, 8.3 kilometers, just 18 minutes। Google मैप का सहारा लेकर सुप्रिया श्रीनेत ने तंज कसा है स्मृति ईरानी पर कि आप चाणक्यपुरी चली गई द केरला स्टोरी देखने, मगर सिर्फ 18 मिनट आपको लगते वहां से जंतर मंतर जाने में। सिर्फ 8.3 किलोमीटर की दूरी थी। आप हमारी महिला खिलाड़ियों से मिल सकती थी मगर आपने ऐसा नहीं किया। अब आपके स्क्रीन पर माननीय गोली मारो ठाकुर यानी कि देश के सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं केरला स्टोरी के बारे में कि जाइए अपने परिवार के साथ देखिए फिल्म को। मगर मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या आप हमारे महिला भारतीय खिलाड़ियों की इज्जत कर रहे हैं? वो महिला भारतीय खिलाड़ी जो 17 रातों से जंतर मंतर में प्रदर्शन कर रही हैं एक राजनीतिक बाहुबली के खिलाफ। आपके मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा है। और विनेश फोगाट ने आप पर, अनुराग ठाकुर, यह आरोप लगाया है कि जब वो आपसे मिली थी तो अगले ही दिन वो जो मुलाकात में बातें हुई थी बृजभूषण शरण सिंह को लीक कर दी गई थी और उनकी तरफ से विनेश फोगाट को धमकी दी गई थी। केरल स्टोरी देखना बहुत आसान है, पूरी लाइन लग गई है दोस्तों। यहां देखिए, जेपी नड्डा साहब ये भी केरल स्टोरी देखने के लिए निकले हैं। मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं नड्डा साहब, जिम्मेदारी क्या है आपकी? आप इस देश की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के अध्यक्ष हैं। जिम्मेदारी क्या है? मणिपुर पर आपकी जुबान से कुछ नहीं निकलता, आपके मुंह से कुछ नहीं निकलता। राजौरी में हमारे जवान शहीद हो जाते हैं, आप कुछ नहीं कहते हैं। हां, कर्नाटक चुनाव जीतना है तो उसके लिए लगातार जहर उगलते रहो, कुछ भी अनाप शनाप बोलते रहो, लगातार बोलते रहो, क्योंकि आप ही ने भारत की तौहीन की थी। यह कहा था कि 2014 से पहले भारत घुटनों पर था, यह आपके शब्द थे। किसने कहा है वो? शर्म तुमको मगर आती नहीं। इतना वाहियात, इतना शर्मनाक बयान दिया था। द केरला स्टोरी पर सियासत करना बहुत आसान है मगर मुद्दों पर आइए। उसी तरह से दोस्तों मणिपुर, जैसा कि मैं आपको लगातार बता रहा हूं, जल रहा है मगर हमारे माननीय गृह मंत्री पश्चिम बंगाल पहुंचते हैं और पहुंचते हुए एक अलग बात है। वहां पर रविंद्रनाथ ठाकुर, रविंद्रनाथ टैगोर के नाम पर सियासत करने के चक्कर में उनके मुंह से गलत निकल जाता है। वो कहते हैं कि रविंद्रनाथ टैगोर वो शख्सियत थे जिन्होंने भारत
और बांग्लादेश दोनों का राष्ट्रगीत बनाया था। पूरे विश्व में कवि गुरु अकेले अपने आप में ऐसे व्यक्ति है जिनको दो देशों का राष्ट्रगीत लिखने का सम्मान प्राप्त हुआ है। सबसे पहले राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत के बीच का फर्क समझिए। राष्ट्रगान है जन गण मन और राष्ट्रगीत है वंदे मातरम, वंदे मातरम, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम। वैसे मैं जनगण मन गा सकता था, मगर आप जानते हैं कि जनगण मन गाने के लिए मुझे खड़ा होना पड़ता और पूरा गाना पड़ता, इसलिए मैंने जनगण मन आपके सामने नहीं गुनगुनाया। मगर ये फर्क देश के गृह मंत्री अमित शाह को समझना चाहिए, जो वो नहीं समझ रहे हैं। मतलब क्या हुआ इसका दोस्तों? ये लोग जिस मुद्दे पर राजनीति करते हैं उसका आधा अधूरा ज्ञान होता है। केरला स्टोरी को इस कदर प्रमोट कर रहे हैं, जबकि वो फिल्म झूठ की बुनियाद पर बनी है। इन्हें अदालत के सामने इस बात को कबूल करना पड़ा था। इनका मकसद सिर्फ एक राज्य को बदनाम करना है, वो राज्य जिसके धर्मनिरपेक्ष मायने, जिसके सेक्युलर वैल्यूज, जिसके स्वास्थ्य को लेकर, शिक्षा को लेकर आंकड़े बाकी देश से कहीं बेहतर हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर इस राज्य में तालिबान को लेकर ट्रेनिंग हो रही होती, आईएसआईएस को लेकर ट्रेनिंग हो रही होती, माहौल इस चीज को लेकर हो रहा होता, तो क्या वहां पर माहौल इतना खुला हुआ होता? बताइए बताइए दोस्तों। मैं आपको बतलाना चाहता हूं, कल मैं एक और फिल्म देखने गया, सुधीर मिश्रा की अफवाह। बहुत ही खूबसूरत फिल्म दोस्तों। आप जानते हैं, अगर एक पंक्ति में कहूं तो उस फिल्म में क्या था? उस फिल्म में यह बतलाया गया कि किस तरह से एक आदमी अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के लिए, अपने राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए समाज के अंदर झूठ फैलाता है, अफवाह फैलाता है, और वो अफवाह फैलाकर वो अपना काम धीरे धीरे करवाता है। मगर एक दिन ऐसा आता है कि वो खुद उसी अफवाह की चपेट में आ जाता है। एक बहुत ही खूबसूरत फिल्म। मगर दुख की बात यह है दोस्तों कि इस वक्त केरला स्टोरी लोग देख रहे हैं, वो सुपरहिट हो रही है, मगर अफवाह कोई नहीं देखने जा रहा है, क्योंकि वो अफवाह फिल्म इस भारतीय समाज को आईना दिखा रही है। मैं चाहूंगा कि आप लोग वक्त निकालें और देखें, क्योंकि लगातार सोशल मीडिया के जरिए जिस तरह अफवाहें फैलाई जाती हैं, व्हाट्सएप के जरिए जिस तरह से झूठ फैलाया जाता है, वो धीरे धीरे हमारे समाज को खोखला कर रहा है। सुधीर मिश्रा ने बहुत ही खूबसूरती से संदेश दिया है। अनुभव सिन्हा इसके प्रोड्यूसर हैं दोस्तों। वो अनुभव सिन्हा जिन्होंने मुल्क जैसी फिल्में बनाई, आर्टिकल 15 जैसी फिल्में बनाई, वो इसके प्रोड्यूसर हैं। बहुत ही खूबसूरत संदेश है। इस फिल्म में यह भी बतलाया गया है कि अगर एक राजनेता का आप हथियार बनते हो, उसके कहने पर आप समाज में नफरत फैलाते हो, तो एक दिन ऐसा आएगा जब यूज एंड थ्रो की पॉलिसी के अंतर्गत यह राजनेता आपको मरवा देगा। जी हां, यह किरदार है शारिब हाशमी का, जिसका इस्तेमाल एक राजनेता करता है जिसका नाम विकी बाना होता है। शारिब हाशमी एक कट्टर लठैत लड़ाइया होता है इस राजनेता का। इस फिल्म में दिखाया जाता है कि किस तरह से वो माइनॉरिटीज पर निशाना साधता है, मगर जब इसका काम खत्म हो जाता है तो इसे मौत के घाट उतारने की सुपारी दे दी जाती है। और आप जानते हैं इस फिल्म की शूटिंग जो है राजस्थान में हुई है, जहां कांग्रेस की सरकार है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, सुधीर मिश्रा साहब इस फिल्म की शूटिंग उत्तर प्रदेश में नहीं कर सकते थे, मध्य प्रदेश में नहीं कर सकते थे, इसकी तो इजाजत ही नहीं मिलती उनको। इसलिए इस पूरी फिल्म की पृष्ठभूमि जो है वो राजस्थान बनाई गई है। मैं बार बार आपसे कह रहा हूं कि अफवाह न सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को आईना दिखा रही है, बल्कि हमारे पूरे समाज को, कि हमने अफवाहों में विश्वास करना शुरू कर दिया है। अफवाहों में विश्वास करके एक पॉलिटिकल पार्टी तो सत्ता में आ सकती है, मगर हम अपने समाज को लगातार जर्जर कर रहे हैं, समाज को लगातार बर्बाद कर रहे हैं। एक एक करके हम इसके तमाम उसूलों को तहस नहस कर रहे हैं। जिस नींव पर यह समाज बना हुआ है, अफवाहों के जरिए उस नींव को खोखला किया जा रहा है। इस समाज की इतनी खूबसूरती है
कि समाज में एक हिंदू से मुस्लिम जुड़ा है, मुस्लिम से सिख, सिख से ईसाई, हम आपस में लगातार जुड़े हुए हैं। मगर इस अफवाह तंत्र में, इस अफवाह पसंद समाज में इस लड़ी को तोड़ा जा रहा है। एक इंसान को दूसरे इंसान से लड़ाया जा रहा है और इसका इस्तेमाल किया जा रहा है सोशल मीडिया में, इनके गुर्गों के जरिए, मीडिया के जरिए, एजेंसीज के जरिए, पुलिस के जरिए। ये तमाम मुद्दे एक बहुत ही खूबसूरत संदेश के जरिए सुधीर मिश्रा ने अपनी इस फिल्म में दिए। दोस्तों, मैं चाहूंगा कि आप इस फिल्म को देखें और सीखें कि आप और हम खुद को किस तरह से बर्बाद कर रहे हैं। इत्तेफाकन अफवाह एक ऐसी फिल्म के साथ रिलीज हुई है, द केरला स्टोरी, जो झूठ के बुनियाद पर बनी है। जी हां, वो केरला स्टोरी। हालांकि मैं आपको याद दिला दूं, इस फिल्म पर जो पाबंदी लगाई गई है पश्चिम बंगाल में, मैंने उसका विरोध किया है। चाहे वो फिल्म जितनी भी बकवास हो, उसे अपनी बात कहने का अधिकार है। यह फर्क है मुझ में और उन नफरती चिंटुओं में। उन नफरती चिंटुओं का भी एक फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, अगर वो कानून के दायरे में कहा जाए। क्योंकि द केरला स्टोरी को सेंसर बोर्ड ने पारित कर दिया है, इसीलिए उसे अपनी बात कहने का अधिकार है। क्योंकि वो तो एक्सपोज हो गए हैं, यकीनन वो नफरत के सहारे इस फिल्म को हिट करवा रहे हैं, जिस तरह से वो वाहियात कचरा फिल्म आई थी कुछ दिनों पहले। यही काम इस फिल्म के जरिए किया जा रहा है, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी त्रासदी है। मगर जैसे मैंने कहा ना, ये फिल्म आईना दिखा रही है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी जो केरला स्टोरी को प्रमोट कर रही है ना, उनके कुछ नेता अफवाह देखकर आ जाएं। मुझे तो ताज्जुब होता है कि सेंसर बोर्ड ने अफवाह को पास कैसे कर दिया, कैसे कर दिया। शायद उन्हें लगा कि भाई इस पूरी फिल्म की पृष्ठभूमि राजस्थान है, इसलिए जाने दो, राजस्थान की सरकार बदनाम होगी, कांग्रेस सरकार बदनाम होगी। मगर हकीकत यह है, अगर आप अफवाह देखें तो उसका एक एक नेता, और उस एक एक नेता में आपको छाप दिखाई देगी भाजपा के किसी ना किसी नेता में। वो नेता जो अफवाह फैलाते हैं, जो नफरत फैलाते हैं, जो वोट्स के लिए भाई को भाई से लड़ाते हैं। पुलिस एजेंसीज प्रचार तंत्र का इस्तेमाल करते हैं, यही संदेश अफवाह देती है दोस्तों। और मैं चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी नेता, खासकर स्मृति जी, अफवाह देखने जरूर जाइएगा, क्योंकि आप तो संसद में खड़े होकर अफवाह फैलाती हैं, गलत बयानी करती हैं। कितनी बार पकड़ी गई हैं आप गलत बयानी करते हुए? राहुल गांधी के बारे में कम से कम 3 बार, प्रियंका गांधी वाड्रा के बारे में कम से कम मुझे 2 बार याद है। तो ये तो आपकी फितरत रही है, आप इस तरह से करती रही हैं। लिहाजा बहुत जरूरी है कि आप अफवाह भी देखकर आएं और फिर देश की जनता को बताएं कि जो लोग अफवाह का विरोध करते हैं वो किस श्रेणी में आते हैं। क्योंकि भैया आपने तो कह दिया है कि जो लोग केरला स्टोरी का विरोध करते हैं वो आतंकवादी सोच के हैं। तो मुझे ये जरूर बताइएगा कि जो लोग अफवाह का विरोध कर रहे हैं वो किस श्रेणी के हैं। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।